हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन न्यूज़ एंड टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीएससी पार्ट 2 चैप्टर के लिए इनकी बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट जो 2022 का पेपर है उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो करीबन 40 से 50 क्वेश्चन में एक बार लेके आया हूँ। एक बार हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, शायद ही इनसे कोई प्रश्न बाहर जाएगा। ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले प्रश्न जो एक प्रश्न 4 नंबर का आता है और 10 में से 5 प्रश्न अपन को करने हैं। तो आशा और विश्वास यही है कि 10 में से 10 सवाल यहीं से आए। अगर 5 सवाल भी आते हैं तो भी अपने पूरे नंबर आ जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। ये हम प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने वाले हैं जो केवल बीएससी के लिए है, जेएनयू यूनिवर्सिटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अब लोग अभी डिस्कस करने वाले प्रश्नों के बारे में। सब पहला प्रश्न अपने के लिए पक्षमी गति क्या है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पक्षमी गति। तो पक्षमापों द्वारा गति को पक्षमी गति कहते हैं, जो या तो सीलिया या फिर फ्लैजिला। तो पक्षमाप कौन से होते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला द्वारा गति होती है, पक्षमाप कहते हैं, और ये पैरामीशियम द्वारा होती है। अब युग्लिना द्वारा क्या होती है? तो युग्लिना द्वारा कसा भी काओं द्वारा गति होती है, इसलिए युग्लिना के प्रचलन अंग क्या कहलाते हैं? कसाब कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है ग्रविड खंड क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और मोस्ट सवाल है। देख सकते हैं कि टीनिया टीनिया में अंतिम 400 खंड ग्रविड खंड अंडपूर्ण खंड होते हैं, जिनमें केवल निषेचित अंड युक्त गर्भाशय को छोड़कर से सभी अंग नष्ट हो जाते हैं। वर्गाकार खंड होते हैं, इनको ग्रविड खंड कहते हैं। क्या बोल सकते हैं कि टीनिया में उपस्थित अंतिम 400 खंड जिनको अंडपूर्ण खंड, जिन्हें ग्रविड खंड कहा जाता है। फिर ट्रोकोफोर क्या है? साथियों ये प्रश्न की उम्मीद काफ़ी अच्छी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपना प्रश्न है कि ट्रोकोफोर क्या है? नेरिस की लार्वा अवस्था, मोलस्का व एनालिडस जंतुओं की लार्वा अवस्था, या फिर ट्रोकोफोर जो है नेरिस की लार्वा अवस्था है, इसको अपन कह सकते हैं ट्रोकोफोर। फिर मेरा सीडियम क्या है? साथियों मेरा सीडियम फेसियोला हिपेटिका की प्रथम लार्वा अवस्था को फेसियोला हिपेटिका की प्रथम लार्वा अवस्था को मेरा सीडियम कहते हैं। संपुटित भ्रूण मेरा सीडियम लार्वा ये सक्रिय रूप में जल में तैरता है। लगभग 0.07 नैनोमीटर सूक्ष्म लंबा अंडाकार सघन प्राणी सक्रिय प्राणी। तो आप देख सकते हैं कि फैसियोला हिपेटिक प्रथम लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? मेरा सीडियम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, हिरुडिन क्या है? आगे के प्रश्न डिस्कशन करने से पहले बता देता हूं कि इस 10 प्रश्नों में से भी आगे से कम 2 से 3 सवाल आने की महत्वपूर्ण उम्मीद है। तो आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पहला सवाल है हिरुडिन क्या है? मेरे साथियों हिरुडिनिया की लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित विशेष प्रकार का रक्त प्रतिस्कंदक ये रसायन जौ के रक्तपान के समय रक्त स्कंदन को रोकता है, जिसमें रक्त प्रवाह निरंतर बना रहता है। तो रक्त स्कंदन को रोकता है। क्या बोलता है कि जिससे रक्त स्कंदित हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है जौ के अंदर। तो जौ का साथी है हिरुडिनिया की लार की ग्रंथियों में उपस्थित स्त्रावित एक विशेष प्रकार का रक्त प्रतिस्कंदक है। तो हिरुडिन आने की बहुत बड़ी चांस है। आप एक बार देख सकते हैं इस प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं। सिरोवक्स क्या है? अब सिरोवक्स क्या है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं साथियों। अभी चलिए। हाँ साथियों, तो सिरोवक्स क्या है? झींगे के शरीर में सिर के 5 व वक्ष के 8 खंड संकलित हो सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। इन सभी खंडों में संदित उपांग पाई जाती हैं। तो सिरोवक्ष क्लियर हो गया। रेड्यूला के क्या कार्य? पाइला के मुख्य विवतम एक भ्रूरभ काइटिनी वक्री तो रिबन के समान रचना, जिसे रेड्यूला या फिर जीवा कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया कि रेड्यूला या फिर जीवा किसे कहते हैं? के समान रिबन के समान संरचना होती है, जिससे भोजन के कणों को, इसका कार्य क्या? भोजन के कणों को रेंतने के लिए पीसने का कार्य करता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा फॉन्ट में इश्यू हो गया होगा, लेकिन इसका आंसर यही है साथियों। फिर भोजनस के अंग क्या कहलाते हैं, या फिर भोजनस के अंग क्या है? तो ज़्यादातर इसमें पाइला और टीनिया। तो पाइला के बारे में क्या है? पाइला में एक बड़ा उत्सर्जी अंग भोजनस का अंग कहलाता है। इसके वृक्क के समान वृक्क का अंग भी कहते हैं। यानी कि किडनी के समान कार्य करने वाले, यानी कि पाइला के अंदर किडनी का कार्य कौन करता है? भोजनस के अंग, ऑर्गन ऑफ भोजनस। ठीक है, क्लियर। अब ट्यूफिट क्या है? अब ये तारा मछली में पाया जाने वाला इश्यू है, तो एक बार देख लेते हैं ट्यूफिट क्या है, देखते हैं। चलिए साथियों ट्यूबफिट के बारे में पढ़ते हैं। ट्यूबफिट एस्टीरियास तारा मछली में पाए जाने वाले गमनांग होते हैं। ये एम्ब्यूलेकल खांच में स्थित है। इनका शीर्ष सपटा होता है जो सूचक की तरह कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एम्प्यूला, पोडियम व चूसक। इसकी आकृति थोड़ा सा बनाने का मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस टाइम जब बनाई थी तो स्लाइड में आ नहीं पाई थी। चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर, अरे यार चलो, सबसे पहले ऊपर में होगा ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना। अब इस आकृति को रिलेट करते हैं इससे। तो सबसे पहला ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्प्यूला, ये कहलाएगा पोडियम, ये कहलाएगा सूचक। ठीक है। अब स्वपोषी क्या है?
अपन लोग बोलेंगे कि जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाता है, अभी पादप। लेकिन ये बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बायोलॉजी है, थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ी सी परिभाषा को साइंस से थोड़ा सा को रिलेट करके बनाना है। तो स्वपोषी वे सजीव है जो साधारण अकार्बनिक अणुओं के जटिल यौगिकों का से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन सेवन देते स्वपोषी कहलाते हैं। कितनी बड़ी मस्त और परिभाषा है। क्या है कि साधारण अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणुओं में क्या करना कि निर्माण करते हैं। इस आवश्यक ऊर्जा के लिए प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब फिर अपने पौधों वाली वही बात से अपनी, तो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। फिर है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। साइक्लोसिस क्या कहलाता है। थोड़ा सा इधर की ओर जूम कर लेते हैं जिससे आपको बड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, अब साइक्लोसिस क्या है। साइटोसोल का कोशिकांगों के आसपास प्रवाह साइक्लोसिरा या फिर साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से सभी कोशिकाओं में पोषक तत्व जेनेटिव सामग्री वितरण होता है। साइक्लोसिस क्या है। साइटोसोल साइटोसोल का कोशिकाओं का आसपास प्रवाह साइक्लोसिरा या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से सभी कोशिका पोषक तत्व वितरण होता है। ये साइक्लोसिस कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइक्लोसिस कहलाती है। अब पढ़ते हैं रेडिया क्या, आगे बढ़ते हैं। रेडिया क्या, रेडिया फेसियोला हेपेटिक का तीसरी लार्वा अवस्था। फेसियोला हेपेटिका की तीसरी लार्वा अवस्था है। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा भित्ति के फट जाने से निकलते हैं। प्रत्येक रेडिया लगभग 1 से 3 लंबा व बेलनाकार होता है। अब ये होगी फेसियोल हेपेटिक प्रथम लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं, कमेंट में डालना। अब पूछोगे हमें कैसे पता, तो पहले मैंने ये प्रश्न करवा दिया है। अगर चाहो तो मैं अभी रिकॉल मार लेते हैं, लेकिन आप एक बार कमेंट में ज़रूर डालना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टीसर्क्स क्या है। थोड़ा सा मेरा आइडिया से प्रिंट आउट में मिस्टेक हो गई। यह टीन या सोलियम की लार्वा अवस्था है। इसका परिवर्तन एस्का कैंप से होता है। एस्का कैंप जब यकृत से हृदय में आता है तो यहाँ पर धमनी तंत्र में प्रवेश कर जाता है। अंत में जीवा, कंधे, गर्दन, जांग, हृदय इत्यादि की रेखित पेशियों पहुँच के स्थापित हो जाता है और ब्लेडर वर्म या फिर सिस्टिकस परिवर्तित हो जाता है। तो आप एक बार देख सकते हो। ये प्रश्न मेरे को आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा लग रही है रे, तो कर लेना। आगे बढ़ते, अंतरांगी समखंडन को परिभाषित कीजिए। अंतरांगी समखंड को परिभाषित कीजिए। शायद ये उत्तर वाला पॉइंट यहाँ था। इसमें जंतुओं का शरीर विखंडी रूप से खंडीभूत रहता है, अर्थात आगे से पीछे तक संपूर्ण शरीर में ऐसे समान खंड होते हैं जो रेखिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन खंडों को काय खंड या विखंड कहते हैं। जोंक में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। अब जोंक का साथ ही पहले मैंने एक जोंक से रिलेटेड एक और डाला था, वो प्रतिस्कंदन कारक हिरुडिन। जोंक में रुधिर गुहिका, ठीक है ना, का प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हेस्टेड प्लेट का क्या कार्य है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे साथियों। जठरागमी अमाशय के फर्श के मध्य एक बड़ी त्रिभुजाकार प्लेट होती है। जठरागमी अमाशय के फर्श के मध्य एक बड़ी त्रिभुजा प्लेट होता है। ये प्लेट भाले के सिरे के समान दिखाई देती है, इसलिए से हेस्टेड प्लेट। इसका पिछला त्रिभुजा भाग अवनामित होता है। इसके किनारे शुष्कों की झालर बनी होती है तथा ये जठरागम निर्गम से 10वीं सीमा बनाता है और भोजन को आगे तरफ निर्देशित करता है। तो आप एक बार इसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार देख लेना। ओके, चलो। जलेक्सिका का क्या कार्य है। घोंघे जलेक्सिका का क्या कार्य है देखते हैं। घोंघे के शरीर में बाईं और कंदरा पाली के प्रवेश द्वार के निकट प्रवाह जलेक्सिका लटकी रहती है। ये 106 लगभग 6 से 7 एम लंबी अंडाकार संरचना होती है। श्वसन क्रिया के लिए अंदर प्रवेश करती है। जलधारा के मार्ग में जलेक्सिका ग्रहण जन ओल फैक्ट्री ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर ऑर्गन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर लेमिनार संगम क्या है। यूनियों में गिल यूलेम्ब्रिक प्रकार के होते हैं। प्रत्येक गिल 2 अर्धकुलों पटलों का बना होता है जो परस्पर साथ स्थित पाए जाते हैं। प्रत्येक पटल 2 समान आयताकार प्लेट होती है जिन्हें पटलिका कहते हैं। ये पटलिका अपने अलग अलग पिछले नजर से जो दोनों पालिकाओं के बीच संकृत बुई का उधर अंतराल मीटर जंक्शन द्वारा उधर विभाजित रहती है। फिर ग्लाइकोडियम क्या है साथियों, बहुत ही बढ़िया सवाल है और आने का प्रश्न के चांसेस हैं। ग्लाइकोडियम क्या है, बहुत सिंपल है। यूनिया की लार्वा अवस्था को ग्लाइकोडियम कहते हैं, ठीक है ना। यूनिया और टीनिया बहुत बड़े मस्त मस्त 2 भाई लोग हैं, इनको देख लेना एक बार। ये एक 0.1 mm से 0.4 mm तक चौड़ा व सूक्ष्म लार्वा होता है। प्राणी संभोजी क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा मैं एक बार फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। प्राणी संभोजी क्या है, आगे बढ़ते हैं। प्राणी संभोजी को अभी पकड़ कर लेते हैं। हल पोषण वह विधि जिसमें वह भोजन का पाचन फिर उसका पाचन होता है, उसे अवशोषित किया जाता है। उदाहरण अमीबा, मनुष्य एवं प्राणी। प्राणी संभोजी। हल पोषण की, अच्छा हल यार
ये हल नहीं है, डिलीट कर दो इसको। यस। पोषण वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों का अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, क्या कहलाता है? प्राणी संभोजी कहलाता है। थोड़ा जल्दी चलेंगे। मिरासीडियम क्या है? मिरासीडियम क्या है? तो क्या है? ये हल फिर से आ गया। लीवर फ्लू के जीवन व्रत में ये सबसे पहले लार्वा अवस्था है, जब अनुकूलन परिस्थितियां प्राप्त होती है 4 से 15 अवधि में सबूत मिरासीडियम लाभ ये, तो आप एक बार देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया सवाल है, मैं आप पकड़ पकड़ के लेके आया हूँ। आपको हाथ से लिखोगे तब याद हो जाएगा। तो टीनिया सोलियम का वर्गीकरण लिखिए। तो प्लेटियम में से वरिशेस्टुडा गण टीनियोडा वंश टीनिया। आगे बढ़ते हैं। जाति सोलियम। ये प्रश्न आने के साथ से इरुडिनिया के पोषकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न पक्का आएगा। कहाँ जा रहे हो बेटी? रुको, इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इरुडिनिया तालाबों, झीलों, इश्यू आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है। इरुडिनिया के पोषकों का नाम तालाबों, झीलों, दलदलों। यहाँ पर तो ये जल में वस्तु उसके द्वारा चिपकी रहती है। ये मछलियों, मेंढकों, रुधिर का पान करती है, इसलिए अतिरिक्त जो भी जल परिस्थिति जिसमें रहती पशु तथा प्रश्न। ठीक है यार, ऐसा कैसे हो रहा है? ये प्रश्न, ये अगला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। पोबलीमोन के सभी उपांगों के नाम लिखिए। प्रश्न पक्का छपेगा। 19 जोड़ी उपांग होते हैं, इसमें 13 जोड़ी सिरोवक्स, 6 जोड़ी उदर में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सिरोवक्स में आगे 5 जोड़ी शीर्ष उपांग और वक्ष शीर्ष उपांग। एक सेकंड ना, ओके। तो ये उस उपांगों के नाम है। ठीक है, क्लियर क्लियर, आप देख लो। आगे स्लाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप टाइप करोगे, जब खुद हाथ से लिखोगे, याद आ जाएगा। एक कीट की चलने की टांगों के नाम लिख। ये प्रश्न क्या है रे? सॉरी, लगता है इस प्रश्न में कुछ इश्यू है। अच्छा, टांगों के नाम लिखिए। यहाँ होगा नाम और फिर ये हल बहुत तंग कर रहा है मेरे को। रुको, इसको थोड़ा सा जूम कर लो। अब ओके चल रहा है। चलो, अब मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन ये प्रश्न आने के चांसेस है। शायद शॉर्ट नहीं तो बड़े वाले में आ जाए। अब सीलोम को परिभाषित कीजिए। देख सकते हो, ये सीलोम की परिभाषा आप देखो। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो। ये उसके इसमें फोटो था जो बीच में डिलीट हो गया, सॉरी, है ना, चित्र। तो नालपाद क्या है? एरिस्टास की प्रत्येक भुजा में नालपादों की दो दो रिपंक्ति होती है, जिसमें प्रत्येक नाल पर पतली बंद बिली आता है। ये दोनों आसन विधि अस्थिकाओं के बीच स्थिर रिक्त स्थान, जिसे वीरी रंध्र कहते हैं, से ही होकर निकलता है। प्रत्येक नाल 3 भाग हो सकते हैं। वीरी अस्थिकाओं के ऊपर उभरती है गोलाकार तुम्बिका, विधि खांस से फैलता नलिका मध्यवर्ती पादक से होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की और। पादप संभोजी को परिभाषित कीजिए। युग्मिना की पोषण विधि स्वपोषी प्रकार की होती है, अर्थात होलोपोटिक प्रकार की होती है। अन्य हरे पादपों में समान युग्मिना अपने क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण और भोजन स्वयं निर्मित करता है। इसको पादप संभोजी से परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये होगा युग्लिना वाला कॉन्सेप्ट आपका सरल हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइकन को परिभाषित कीजिए। तो साइकन को परिभाषित संघ फाइलम पोरिफेरा वर्ग क्लास। शायद मेरे यहाँ से डिलीट हो गए हैं। अच्छा, नहीं डिलीट नहीं हुआ, ये आगे आ गया ना, कैलिकेरिया हेरिटोला। तो आप एक बार गण, लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो फेसियोला प्राथमिक द्वितीय परिपोषी की मत बताइए। प्राथमिक परिपोषी है फेसियोला के लिए पेड़। द्वितीय परिपोषी के बारे में आप बात करते हैं तो स्नेल। ठीक है, टीन या सोलियम के प्राथमिक द्वितीय परिपोषी का नाम बताइए। शायद दोबारा कॉपी हो चुका है प्रश्न। मानव नहीं, अच्छा, टीनिया के लिए मानव की विष्टा। प्राथमिक पोषण द्वितीय पर सुअर। नीरज का सामान्य नाम क्लैम वर्म। इरुडिनियम पाइजन व वृक्कों की संख्या लिखिए 17 जोड़ी। गीला अपटांग के पहले प्रथम द्वितीय व जोड़ी आंखों को चिलेट पाद कहते हैं। पाइला के लार्वा, पाइला में लार्वा क्षण अभाव पाया जाता है, याद रखना। यूनियो के लार्वा का नाम क्लोस्ट्रीडियम लार्वा। बोजेरा अंक है तो यूनियो में एक जोड़ी वृक्क अर्थात भोजन इसके परिवर्धन सतह पर महाशिराओं के पास में उपस्थित होते हैं। इनके जनसंतुलन क्रिया संपन्न होती है। तो ये थे कुछ प्रश्न जिसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इनसे काम नहीं बने, समझ रहे मेरी बात को, अगर इनसे काम नहीं बने तो अपन क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऐसा करना है कि अपने गूगल पर जाना है
अच्छा इंटरनेट नहीं है, सॉरी, मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर रखा है, इसकी वजह से आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे, अब यार मैं सर्च कर लेता, लेकिन अभी JNVU का प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर क्लिक करोगे तो पहले प्रश्न आ जाएंगे, उनके सोल्यूशन आ जाएंगे, एक बार वहाँ से देख लेना। और यहाँ पर मैंने सोल्यूशन करवा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपकी क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी आपके साथ में आ जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसके किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।